नमोस्तुताय नमो वायव्याय नमो वोचाय नमो लोये सर्वसावाय नमो समेशाराय स्वनुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलम भगवान देव मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंदकुंदाय जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम कृत्रिम ध्यायन्ति योगिनः आनंदं वासुदेवं चैवं ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण आचार्य देव रचित परम अध्यात्म शास्त्र इसी समय सार जो ग्रंथाधिराज उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव की संस्कृत टीका का दूसरा श्लोक चल रहा है। श्लोकार्थ हो गया, भावार्थ चल रहा है। तो भावार्थ पंडित जयचंद जी ने बनाया है। अब भावार्थ की बात करते हैं। आचार्य देव ने दूसरे श्लोक के अंदर यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप नमस्कार किया कि वो सदा प्रकाशित रहे। ऐसा जो लोक में सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वो यथार्थ नहीं है। लोक में जो मूर्ति है वो बताया था ना, हाथ में वीणा है, तो वो सही नहीं। इसीलिए उसका यथार्थ वर्णन किया है आचार्य देव ने। जो सम्यक ज्ञान है वो सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। जो ज्ञान अति स्वरूप ज्ञान अंतर्मुख होकर के भगवान के दर्शन करावे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वही सच्चा सरस्वती की मूर्ति है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हमको चार गति में दुखों में ही रखें, परिभ्रमण कराते रहे, तो वो कोई सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति नहीं। ज्ञान होता है तो जीव कुएं में नहीं गिरता है। जैसे दीपक हाथ में रहता है और कोई बोले कि मैं खड्डे में गिर गया, तो फिर वो दीपक हाथ में रखा क्या वैल्यू। जो सम्यक ज्ञान होवे, सरस्वती की उपासना करो और आप परिभ्रमण करते रहो, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। जिनवाणी की एक अक्षर, एक वचन का भी अगर आराधना किया जाए, आप डूब नहीं सकते, क्योंकि ये वचन कहाँ से निकले हैं? ये ज्ञानियों के अंतर अनुभव में से, आत्मा में से निकले हुए वचन। भावश्रुत ज्ञान में से द्रव्यश्रुत ज्ञान निकला है। भगवान को अपने शुद्धात्मा की सेंट पर्सन आत्मस्थिरता के बल से, यथाख्या चारित्र के बल से केवल ज्ञान हुआ। संपूर्ण वितरागता प्रकट हुई, अनंत सुख प्रकट हुआ। उस केवल ज्ञान में जो दुनिया का स्वरूप समझ में आया, वो बिना इच्छा के उनकी दिव्य ध्वनि में प्रकाशित हुआ। केवल ज्ञान नहीं होता तो शब्द ब्रह्म कहाँ से निकलते? वो निकल नहीं। इसीलिए ये जो भी महिमा है वो किसकी है? अंतर्मुख ज्ञान की महिमा है, वही सम्यक ज्ञान है। बहिर्मुख ज्ञान वो, उसकी महिमा नहीं। जो सम्यक ज्ञान है वो सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है, क्योंकि वो भगवान के दर्शन करावे, और हमारे भगवान के दर्शन होते ही हमारे तमाम प्रकार के दुखों का अंत हो जाए। दुखों से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है।
तो ये जहाँ जहाँ सरस्वती की मूर्ति होती है वहाँ एक श्लोक लिखा रहता है, देखना, सा विद्या या विमुक्त, ऐसा कुछ है। परफेक्टली वर्डिंग मेरे को नहीं मालूम। हम लोग जो गांव में पढ़ते थे पाठशाला के अंदर, तो हमारा जो पाठशाला के अंदर वो 7th स्टैंडर्ड तक ही था। उस पाठशाला के अंदर आगे इस फ्रंट में ही सरस्वती की मूर्ति थी और नीचे वो श्लोक लिखा था, सा विद्या या विमुक्त, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब जिसको जो विद्या की उपासना करता है, ज्ञान की उपासना करता है, उसकी मुक्ति होती है। इसका अर्थ ये है, हम जानते हैं बहुत कुछ है, लेकिन हम दुखी 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 रहते हैं। आदि व्याधि उपाधि, ये 3 ताप हैं, त्रिविध ताप बोलते हैं जिसको। उसका ऑपोजिट वर्ड है समाधि। वो आदि व्याधि उपाधि संसार में हर एक जीव को है। शरीर में तकलीफ है, सर दुख रहा है, इन्हें भूख लगती है, इन्हें प्यास लगता है, इन्हें ठंडी होती है, इन्हें गर्मी होती है, सब क्या है? शारीरिक प्रॉब्लम है, वो व्याधि है। मानसिक टेंशन, क्या होगा क्या होगा, ऐसा डर, चिंता, कुछ करना है, ये सब क्या है? तो उपाधि। और आदि में क्या काम खत्म ही नहीं होते हैं। बोलता है कि अभी बस ये 10 काम है, पूरा करके आराम से बैठूंगा, इतने में 10 और आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जंजाल। एक के बाद एक फाइल कभी क्लोज होती नहीं है। काम का क्या फ्री नहीं होता है जी। तो इसका नाम क्या है? जो पारिवारिक ड्यूटी है, व्यवसायिक ड्यूटी है, कुछ व्यवहार निभाने पड़ते हैं, ये सब क्या है? ये सब आदि है। वहाँ फिजिकली तकलीफ होती है, फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। किसी का डेथ होगा, अड़ोस पड़ोस पर जाना पड़ता है। ये क्या है? ये आदि। ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की जो बात है, आप चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, इतना तो करना ही है। इसको बोलते हैं आदि। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन से सोच सोच कर दुखी हो रहे हो, उसका नाम उपाधि। और शरीर में वेदना आदि हो, भूख प्यास हो, उसका नाम व्याधि। इस संसार में सभी जीव आदि व्याधि उपाधि से त्रसित हैं। वो अग्नि में जल रहे हैं, दुखी 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 हो रहे हैं। अगर आपको पास ज्ञान है, अगर आपने सरस्वती की उपासना की है, तो ज्ञान की आराधना से उसी माहौल में आप बिल्कुल समाधि में रह सकते हो, ज्ञाता दृष्टा भाव से रह सकते हो, परम शांत रह सकते हो, जल में कमल के भांति रह सकते हो। नरक जैसी वेदना में भी आपको आत्म शांति बने रहती है। ये सब किसकी कमाल है? ये सम्यक ज्ञान की कमाल है। संयोग बदले या नहीं बदले, आप बदल जाते हो। ज्ञान क्या करता है? संयोग को नहीं बदल सकता है। एक घसकण को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या? प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रवृत्ति के पीछे जो हमारा अटैचमेंट है, राग द्वेष है, अगर हमको सही बोध है तो अटैचमेंट हटा सकते हैं। वस्तु या प्रवृत्ति दुखरूप नहीं है। कोई पर पदार्थ दुखी नहीं कर सकता, न सुखी कर सकता। न प्रवृत्ति कोई बाधा रूप है या कोई सुविधा रूप है। हमारा मोह है वो बाधा रूप। मोह माने भ्रांति, अपने को भूल जाना और दूसरों को अपना मानना। जहाँ दुख है वहाँ सुख लगना, सुख है वहाँ दुख लगना, इसका नाम भ्रांति है। यह दुख रूप है। सरस्वती की आराधना करने से क्या होता है? वो हमारी भ्रांति मिट जाती है। हमको भ्रांति है कि हम पुरुष है, ये भ्रांति है। असल में हम परमात्मा है। ये जड़ शरीर हमारा नहीं होता है। हमको भ्रांति है कि हम रागी द्वेषी क्रोधी मानी है। वो हमने विकार को अपना स्वरूप मान लिया है, जो अपना स्वरूप है। वो ज्ञान हमको बताएगा। अंतर्मुख ज्ञान से देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। परमात्मा न क्रोधी हुआ है, न रागी हुआ है, न द्वेषी हुआ है। परमात्मा तो केवल ज्ञान की मूर्ति है। वो जानना 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 अभी भी उसका चालू है। बीमार पड़ता है तो ज्ञान बंद नहीं हो जाता है। बीमार पड़ता है तो भी जानना देखना चालू रहता है। उसको क्या हुआ है? उसको कोई इफेक्ट नहीं हुई।
परमात्मा को कभी कोई भी प्रकार की तकलीफ आ ही नहीं सकती। जब ऐसा मालूम पड़ता है और यही परमात्मा सो मैं हूँ, ऐसा अपनापन आवे और शरीर से अपनापन छूटे, संयोगों से अपनापन छूटे, ये यही सुखी है। कौन बदला? ज्ञान हुआ तो कौन बदला? तो संयोग नहीं बदले, शरीर वही का वही है, माँ बाप वही के वही, घर वही के वही, अवस्था वही की वही, लेकिन कौन बदल गया? कि भ्रांति तलने से हमारी पर्याय में शांति छा गई। ये सम्यक ज्ञान का प्रकार है। इसीलिए कहा कि सम्यक ज्ञान है जो परमात्मा को देखता है, ऐसा जो ज्ञान है, परमात्मा की अनुभूति करता है, ऐसा जो ज्ञान है, वही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। इसीलिए उसमें भी संपूर्ण तो केवल ज्ञान है, ये तो मति शुद्ध ज्ञान की बात करें। लेकिन अब जब वो आत्मस्थिरता बढ़ेगी और जैसे अनंतानुबंधी कसा खत्म हुए, इस प्रकार से प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और पुण्य दशा की आराधना करके संतुलन कसाय का भी संपूर्ण अभाव होकर के संपूर्ण वितरागता होगी, तब क्या होगा? तो यही ज्ञान डेवलप होकर के केवल ज्ञान का स्वरूप धारण करेगा। तो इसीलिए उसमें भी संपूर्ण कौन है? संपूर्ण सरस्वती की मूर्ति कौन है? केवल ज्ञान है, कि जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभाषित हैं। कैसे प्रतिभाषित हैं? परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। भूतकाल भी प्रत्यक्ष है, हम भूतकाल को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष। हम भविष्य काल अभी आया नहीं है, देख नहीं सकते, केवल ज्ञान में वो भी प्रत्यक्ष। न केवल हमारा, जगत पूरे का जितने पदार्थ है उन सबका भूतकाल, सबका वर्तमान काल और सबका भविष्य काल, तीनों एक साथ जानने में आवे, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। मतलब ऐसा समझो कि हमारा बचपन का जो है ना दिन, वो भी हमारे आंखों के सामने हो। बचपन से लेकर के डेथ तक के सभी अवस्था हमारे आंखों के सामने हो, हम देखें कि यही आत्मा पहले बच्चा था, अभी ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ, अभी ऐसा हुआ, अब ये बूढ़ा हुआ और ये डेथ हुआ। ये सब सामने स्क्रीन पे आ जाए। और सिर्फ एक का ही नहीं, एक ही अवस्था नहीं, इसके पहले वाले बर्थ का भी, इसके पहले वाले बर्थ का भी, ऐसे कितने, वो तो एक जीव का हुआ, ऐसे कितने पदार्थ जड़ चेतन सभी की इसी प्रकार से जानना हो जावे। त्रिकाल ज्ञानी जिसको बोलते हैं, भूत वर्तमान भविष्य काल प्रत्यक्ष जाने, ये इसको बोलते हैं केवल ज्ञान। और वो यथार्थ सच्ची मूर्ति है सरस्वती, जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभाषित हैं। वही अनंत धर्मों सहित आत्म तत्वों को प्रत्यक्ष देखता है। केवल ज्ञान में, मति शुद्ध ज्ञान में जो सम्यक दर्शन होता है और आत्मा के दर्शन होते हैं, वो कैसे हैं? वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो वो परोक्ष है। और केवल ज्ञान में क्या है? कैसे? कि सम्यक दृष्टि को जो आत्मा का अनुभव होता है, वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं है इसलिए परोक्ष है। क्या? तो अनुभव तो किया, लेकिन कितने गुण धर्म है वो जान नहीं पाया, कह नहीं पाया। असंख्य प्रदेशी है, ऐसा अनुभव होता है, लेकिन मापतोल नहीं है कि अभी इस वक्त कितना लंबाई चौड़ाई है। तो असंख्य प्रदेशी तो इतने में भी आ सकते हैं, उतने में भी आ सकते हैं, कि इतना परफेक्शन नहीं है ज्ञान के अंदर, प्रत्यक्षपना नहीं है। जैसे हमको अपना चेहरा देखना है तो आईने की जरूरत पड़ती है, बिना आईना देखे हम अपना चेहरा नहीं देख पाते। चेहरा है वो तो प्रतीति है, आईने में देखो चाहे ना देखो, हमको चेहरा है, आँख का नाक है, वो तो पता है 100%। क्या चेहरा नहीं होगा तो ऐसा कभी शंका हुई है नींद में भी? इसका मतलब क्या हुआ है कि सम्यक दर्शन होने के बाद मैं आत्मा हूँ कि कौन हूँ, ऐसी शंका नहीं होती, मैं परमात्मा हूँ ऐसा। अब फर्क क्या पड़ा? जैसे हम प्रत्यक्ष देखे ऐसा नहीं देख पाते,
आईने के सहारे से हम देखते हैं अपना चेहरा। केवल ज्ञान होगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान होगा तो अपना पूरा स्वरूप जो वो हमको प्रत्यक्ष दिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, अनंत गुण स्पष्ट दिखेगा, बस इतना। फिर आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी नए अंश हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, व्यवहार नए, निश्चय नए, जो भी होंगे ना वो सब खत्म, शुद्ध नए अशुद्ध नए, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद नए की जरूरत नहीं है। नए माने एंगल, दृष्टिकोण, उसकी जरूरत नहीं है। प्रमाण, नए निक्षेप सब खत्म हो जाते हैं, तब केवल ज्ञान होता है। मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, इसलिए अधूरा ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और उसमें क्या है कि 1 by 1 जान सकते हैं, या अगर दूसरे को जानते हो तो अपने को नहीं जानोगे, अपने को जानोगे तो दूसरे को नहीं जानोगे, क्रम से जान सकते हो। किसी भी पदार्थ को जानना है तो 1 by 1 सुनते हो तो देखते नहीं हो, देखते हो तो चखते नहीं हो, ऐसा है। हमको लगता है कि सब साथ में हो रहा है, जैसे अभी आप मेरे को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, विचार भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। छद्मस्त के ज्ञान में एक समय में एक ही कार्य होता है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी चेंज होता है कि हमको लगता है कि हम सब काम साथ में कर रहे हैं। ये मतिश्रुत ज्ञान की मर्यादा है। क्या केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है? केवल ज्ञान में जैसे दूसरों को देखते हैं, पूरी दुनिया को, उसी वक्त बिना आईने के सहायता के हम अपना चेहरा भी प्रत्यक्ष देखते हैं, आईने की जरूरत नहीं। आईना न हो फिर भी हम अपना चेहरा देखें, उसका नाम केवल ज्ञान। और हम हैं 100% है, लेकिन आईने के सहारे से देखें, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इतना फर्क है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो केवल ज्ञान है वही अनंत धर्मों सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्ष जानता है। अनुभव तो चौथे गुण स्थान वाला भी करता है क्या, लेकिन प्रत्यक्ष देखना जानना नहीं, सिर्फ अनुभव। जैसे नेत्रहीन को हम शक्कर खिलावे तो क्या लगता है? मीठी लगती है ना। ऐसे भगवान को भी आत्मा का अनुभव होता है तो ऐसा ही लगता है, आत्मा आनंद का सागर लगता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये नेत्रहीन देख नहीं सकता, केवल आनंद दे सकता है, और वो देख भी सकते हैं और आनंद। इतना फर्क है। आचार्य देव को या सामने रखो तो क्या फर्क पड़ता है? प्रत्यक्ष हो तो। कल नहीं था, अभी आज है, तो क्या लगता है? जैसे आकाश से स्वर्ग से आए हैं, भाव बढ़ गए ना। प्रत्यक्षता में भाव बढ़ते हैं, क्या भाव विभोर हो जाते हैं। परोक्षता में भाव विभोर नहीं होता। इसीलिए हमारा उपयोग बाहर जाता है, अनुभव होता है लेकिन बाहर चले जाता है वापस। क्यों? जैसा केवल ज्ञान में दिखता है ना, ऐसा आत्मा नहीं दिखता है। इसलिए वापस वो पुरानी आदत है ना, दुखी होने की, सर पे पथरा मारने, करने नहीं करने की, वहाँ चले जाते हैं वापस। अभी दुखी होते हैं, कोई शरण नहीं है, आखिर कहाँ आना पड़ेगा भैया? सुखी होने के लिए तो इधर ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। अभी जो उठा पटक करके, हेरा फेरी करके, दुखी होकर के जब दुख बढ़ गया तो वापस क्या जाएगा भैया? कहीं सुख नहीं है, जानने देखने में रहो, यहाँ आकर के सुख मिल जाता है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सुख का अनुभव किया, वापस 6 महीने की छुट्टी, गया उधर भटकने वापस। इसका ये उपयोग हट्टा क्यों है कि प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। अगर प्रत्यक्ष दर्शन होगा तो आत्मा ऐसी चीज है, ऐसी जबरदस्त चीज है आत्मा, कि केवल ज्ञान जो हो गया है जिसको, जो परमात्मा है, वो 1 सेकंड भी आत्मा को देखे बिना रह नहीं सकते हैं। जिसको देखे बिना 1 सेकंड भी नहीं जाती है, किसकी? हम जैसों की नहीं, हम जैसों की तो गिनती नहीं। अर्यन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा आत्मा को केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखते हैं। तो चलो मैं थोड़ा दुनिया में देख के आ जाऊं, बाजू वालों के घर में जरा मिल के आ जाऊं। बाजू में दूसरे सिद्ध भगवान बैठे हैं,
अब बहुत देर से आत्मा में ध्यान लगा है, थोड़ा कंटाला आ गया है, चलो ना थोड़ा बाजू वाले भगवान क्या कर रहे हैं देख के आ जाओ, मिल के आ जाओ। कितना अट्रैक्शन है, ये परमात्मा क्या चीज होगी जो हम स्वयं हैं। कि एक बार केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखोगे ना, भूल के भी कभी दूसरे को नहीं देखो, भूल के भी नहीं देखो, एक सेकंड भी ब्रेक नहीं होगी फिर। और कितनी शांति, कितनी शांति कि अभी समय दृष्टि को 1 लीटर की शांति है, भगवान को कितना लीटर मिलता है, कितना किलो मिलता है। अपने घर में बिजली है ना, कितना वोल्टेज है 250, कारखाने में 440, बड़े अगर होंगे तो कितना 10,000 वोल्ट। झटका लगता है, हाथ लगा मर जाओ। ये करंट का वेदन है अंदर पूरे असंख्य प्रदेश में। आनंद का जो वेदन है प्रदेशत्व गुण के कारण, वही ज्ञान की सीमा है, वही आनंद की सीमा है। इतने एरिया में ज्ञान है, उतने एरिया में आनंद है। और मौजे उछल रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है, वो कंटिन्यूस है। जैसे समुद्र कभी स्थिर बैठता है, चालू ही है उछल कूदल, ऐसे अंदर में आनंद के समुद्र है बिना तलवे के, वो उछल ही रहे हैं। जैसे करंट में इधर छुआ तो करंट रहता है हर जगह, सिर्फ तार जॉइंट होना बस, अपना टच होना, झटका लगे बिना नहीं रहेगा। ऐसे आत्मा प्रदेश में मति श्रुत ज्ञान टच होते ही पूरे वेदन आ जाता है पूरे बॉडी के अंदर। ये क्या है, तो ये तो फिर वापिस चले जाता है वो आकर। लेकिन परमात्मा को इतना बड़ा लगता है झटका, कितने वोल्टेज होंगे वहाँ, आनंद का वोल्टेज कितना होगा अंदर में, 250 वोल्ट का होगा, 400 वोल्ट का होगा, कितने वोल्ट, 10,000 वोल्ट का होगा, लाख का होगा, करोड़ का होगा, अबज का होगा, कितना होगा वो आप गिनती मत करो, वो गिनती का विषय नहीं है। अमाप है, अमाप। क्या अनंत वेदन है, कितना वेदन है असंख्य प्रदेश में, आनंद का वेदन कितना है, अनंत। अगर मामूली 250 के बदले अगर 10,000 वोल्ट का अगर छूट लेवे कार तो क्या होगा। जिसको अनंत वेदन का झटका लगता है वो बाहर कैसे आएगा, फिर आता है बात। इसीलिए आर्यन परमात्मा और सिद्ध परमात्मा का उपयोग एक वक्त वो लेवल क्रॉस कर लेता है, केवल ज्ञान में देख लेते हैं अपने आत्मा को प्रत्यक्ष। एक समय पहले केवल ज्ञान नहीं था, बाहर में गुणस्थान में संपूर्ण राग द्वेष रहित हो गए, लेकिन केवल ज्ञान नहीं था। अब आत्मस्थिरता बढ़ने के कारण एक समय बाद केवल ज्ञान होगा। कितना फर्क पड़ा कि एक समय पहले मति श्रुत ज्ञान था, अब केवल ज्ञान हो गया। अब कितना झटका लगता था, समय दृष्टि को 250 वोल्ट का झटका लगता है, श्रावक को 440 का लगता है, मुनिराज को 10,000 से लेकर के लाख वोल्टेज का लगता है। अनंत की प्रचुर स्व संवेदन। और भगवान को कि वो 10,000 वोल्ट किधर और अनंत वोल्ट किधर, एक सेकंड का फासला। एक सेकंड पहले मति श्रुत ज्ञान था, अब एक सेकंड के बाद क्या होगा, केवल ज्ञान होगा, खलास। अब वापिस संसार में आने का नहीं, उपयोग जाता नहीं। मुनियाद का भी उपयोग बार अंदर बार होता है, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान का इसका फर्क क्या होगा, क्या वजह है कि गणधर का जीव भी श्रेणी लगाते वक्त भी बारहवें गुणस्थान में भी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है, गणधर का जीव, क्योंकि उसको मति श्रुत ज्ञान श्रेणी लगा लिया है, संपूर्ण राग द्वेष रहित हो गया है, 12वां गुणस्थान हो चुका है, फिर भी उसने अपने आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देखा। और 12वां गुणस्थान का एंड आया और पलटी मारी और 13वें गुणस्थान की शुरुआत हुई तो केवल ज्ञान हुआ। कैसा हुआ, प्रत्यक्ष देखा। सरस्वती की पूरी कृपा हो गई। अब तक कृपा आराधना तो कर रहा था और धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता था,
और अशांति कम होती थी, कसाय कम होते थे, शांति बढ़ते जाती थी। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है जो परमात्मा को मिल रहा है। और जैसा वो सरस्वती की उपासना 100% पूर्ण हुई और उनके आशीर्वाद पूर्ण हुए तो क्या मिल गया? भगवान मिल गए। कैसे मिल गए? कि हम 1 सेकंड भी हमको छोड़ने वाले नहीं, नजर वहां से हटेंगी नहीं। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती, ऐसा हो जाता है। ये संपूर्ण केवल ज्ञान, ये संपूर्ण केवल ज्ञान में और गणधर के ज्ञान में क्या फर्क है? कि गणधर अपने आत्मा को जानते हैं, अनुभव करते हैं, 5-5, 10-10 मिनट तक कंटिन्यूस निर्विकल्प ध्यान में रह सकते हैं। लेकिन परमात्मा के तरह कंपेयर में नहीं आ सकते। क्या अगर 45 मिनट अंदर कंटिन्यूस रह जाए तो क्या हुए? तो परमात्मा बन जाते हैं। मुनिराज कोई ऐसे होते हैं कि 40 मिनट तक अंदर रहते हैं निर्विकल्प कंटिन्यूस। कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, 10 सेकंड भी नहीं रह सकते। 10 सेकंड रह के दिखा दो। और जिसको अनुभव नहीं हुआ है ना, उसने तो 1 सेकंड भी क्या, 1 समय भी अंदर में रहना नहीं, देखा ही नहीं अपने आप में। लेकिन कोई मुनिराज प्रचुर स्व संवेदन में जबरदस्त इतना उपयोग लीन हो जाता है परमात्मा के अंदर। मति सूट ज्ञान की इतनी ताकत हो गई कि 30-30, 40-40 मिनट तक ध्यान बाढ़ जाता ही नहीं। लेकिन फिर 40 मिनट के बाद वापस आ जाता है। वो अंतर्मुख पूरा नहीं, तो केवल ज्ञान नहीं होता। वापस फिर से प्रयत्न करके श्रेणी लगाने की कोशिश करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा का तो अनंत काल तक अब कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि वो प्रत्यक्ष जो भगवान को देखा है वहाँ से नजर हट जाए। पानी पीने को जाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। भूख प्यास सब खत्म हो गई, भूख प्यास लगती नहीं है। अरियन भगवान 18 दोष रहित हैं। भूख प्यास वृद्धावस्था ये सब कुछ नहीं। जब सरस्वती की पूर्ण उपासना होगी ना, तब भगवान जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। केवल ज्ञान होते ही क्या हो गया? अंतरिक्ष में 20,000 फीट ऊपर चले आते हैं। 5,000 धनुष में करीब 20,000 फीट हो जाते हैं उत्तर आकाश में। ऐसे चले जाते हैं। और शरीर कैसा होता है? यहाँ बाल सफ़ेद थे, यहाँ ये सब मोटे हो गए थे। परम औदारिक शरीर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। उसके नजीक जाओ तो 3 भाव दिखे हमारे, इतना हमारे में प्रकाश आ जाएगा। ऐसा लाखों सूर्य और लाखों चंद्रमा की ज्योति है, नजर थम जाए, वहाँ से हटे नहीं। शांति की मूर्ति, वितरागता की मूर्ति, स्थिरता, ऐसी स्थिरता। जब कैसी स्थिरता है? ऐसी स्थिरता है, नजर वहाँ से नहीं हटे। इतना जबरदस्त परम औदारिक शरीर होता है। वो देखते ही शांत हो जावे जी। और गाय जो साथ में आवे वो झगड़ा नहीं करे। उनके दरबार लगता है जहाँ भगवान भी जाते हैं, उनके आजू बाजू के कितने एरिया ऐसे होते हैं, कोई लिमिट तक रेडियस के अंदर ऐसा। कोई जंगली जानवर एक दूसरे को खाते नहीं। शेर के ऊपर रैबिट बैठ जाता है, कुछ नहीं करते हैं शेर। साथ में पानी पीते हैं, गाय और बकरी और वाघ सिंह सब साथ में बैठते हैं, महफिल लगती है। किसी को एक दूसरे की हिंसा करने का भाव नहीं आता है। उसका चमत्कार देखते हैं। जैसे कोई महापुरुष होते हैं तो क्या होता है, कोई गड़बड़ नहीं करता है। उनको बोलना नहीं पड़ता आप डिसिप्लिन में रहो। महापुरुष की उपस्थिति ऐसी होती है कि उनके आजू बाजू में जो सामने बैठे हैं, तो क्या होता है कि हमारे चित्त में अपने आप न जाने क्या हो जाता है कि बुरे विचार आते ही नहीं। हाजिरी मात्र से उनका कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उनकी हाजिरी और सामने विराजमान है ना, हम एक भी गलत भाव नहीं आते हैं।
ये महापुरुष, ऐसे भगवान जहाँ विराजमान है, सब वेर विरोध उठा पटक। दुकान खुली रख करके भगवान की वाणी सुनने जाओ, कोई ये चोरी नहीं करता है। तिजोरी खुली, दुकान नहीं, तिजोरी खुली रख के जाओ, कोई 1 रुपया भी 1 पैसा भी आपके दुकान में से चोरी नहीं करेगा। और जो बिजनेस करने के लिए जितनी आपको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए जो आपको 8 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, 10 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ आपको इतनी तकलीफ नहीं है। 2 घंटे में इतना व्यापार हो जाता है, बाकी का लगता है कि अब दुकान बंद करो, आराम से धर्म ध्यान करो। वो धर्म नगरी है, कर्म तो करने पड़ते हैं, कर्म भूमि है होने से, लेकिन साथ साथ में वो क्या है, धर्म नगरी। यहाँ तो दुकान में वो अकेले हैं, कैसे जाएं भगवान की वाणी सुनने, सत्संग करने का टाइम नहीं मिलता है। पानी का नल उसी टाइम में आता है, काम वाली वही टाइम में आती है, क्या करें। काम वाली क्या तो पूरा काम हमको करना पड़ता है, इतनी मजदूरी कौन करे। सत्संग मिस कर देंगे, टैप सुन लेंगे, ये हमको अभी आत्मा से प्रेम नहीं है, हमको संयोग से प्रेम है। काम वाली नहीं है तो मौत आ जाती है, जैसे नरक जैसी वेदना होती है। ये अंदर में राग द्वेष की ज्वाला है ना, वो नरक नहीं लगती है। हम ये जिनवाणी सुनने के योग्य भी नहीं है, ऐसे भाव है। क्योंकि जिसको आत्मा से प्रेम नहीं है उसको क्या जिनवाणी सुनना है, क्या करें। उसको पता नहीं है कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ। लाइव सत्संग मिलता है और हम मिस करें तो कैसा होता है। केवल ज्ञान जहाँ होता है वही सरस्वती की संपूर्ण उपासना हुई। तो यहाँ बात करते हैं कि उसमें भी संपूर्ण तो केवल ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान शुरुआत होती है लेकिन संपूर्ण नहीं, जिसमें सब पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभाषित है, वही अनंत धर्मों सहित आत्म तत्व को माने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है और उसी के अनुसार श्रुत ज्ञान है। जैसा केवल ज्ञान में अपने आत्मा का अनुभव होता है, सरस्वती की संपूर्ण उपासना करने के बाद उसका ही अंश मति श्रुत ज्ञान में, जो खास तौर पे श्रुत ज्ञान, आत्मा का दर्शन श्रुत ज्ञान करता है। मति साथ में रहता है लेकिन कार्य होता है वो श्रुत ज्ञान का होता है। निर्णय करने की ताकत श्रुत ज्ञान में। तो श्रुत ज्ञान में वही आत्मा जो केवल ज्ञानी को दिखती है, वैसी की वैसी अपनी आत्मा श्रुत ज्ञान में कैसे दिखती है, परोक्ष। इसीलिए भाव श्रुत ज्ञान वो भी उसी की मूर्ति है, ये भी सरस्वती की ही मूर्ति है। तथा द्रव्य श्रुत रूप वचन रूप है, जो भाव श्रुत ज्ञान जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, उसको जो सहज वचन निकलते हैं ज्ञान के निमित्त, वो है द्रव्य श्रुत। ये द्रव्य श्रुत रूप वचन रूप है, सो यह भी उसी की मूर्ति है। वो चेतन मूर्ति थी, ये क्या है, उसका जड़ रूप है। जैसे महावीर स्वामी हाजिर थे तब कैसे थे, अब नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमा जी है। तो किसकी मूर्ति है वो महावीर स्वामी जो सिद्धालय में विराजमान, उसी की मूर्ति है। तो फिर दोनों में क्या फर्क है कि वो चेतन थे, ये जड़, लेकिन उसको जड़ कहे तो अपमान जैसा लगता है, प्रतिमा है। इसीलिए वो भगवान की मूर्ति है। वो भगवान थे और ये क्या है, भगवान की। ऐसे अंदर में जो श्रुत ज्ञान है वो सरस्वती की रियल मूर्ति तो वो है, लेकिन ये जो वचन निकले, ये शास्त्र लिखे गए, ये क्या है, ये सरस्वती है, ये सरस्वती है। लेकिन वो कौन सी मूर्ति है, वो भगवान की प्रतिमा तुल्य है, ये ऐसी मूर्ति है। ये द्रव्य श्रुत है, द्रव्य श्रुत वचन रूप है, सो यह भी उसी की मूर्ति है। क्योंकि वो ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा को बताता है और ये
ज्ञान का डेवलपमेंट कैसे करना, अंतर्मुख कैसे करना, ये विधि बताता है। तो आखिर में उसका एंगल क्या है कि पढ़ने के पीछे हेतु क्या है कि पढ़ते हुए पंडित बन जाओ, दूसरों को समझा दो, वाद विवाद करो। ये पढ़ने के पीछे हेतु क्या है कि इसमें जो चाबी बताई है जानने देखने वाली कला, अवलोकन वेद ज्ञान की, वैसे आप एप्लीकेशन करो इधर अंदर में। आपके जीवन के हर प्रसंग में आप जानने देखने वाले रह जाओ। पर पदार्थ से दृष्टि हटाओ, अंतर्मुख हो। सबसे पहले राग द्वेष दिखेंगे तो उसको भी देखो और देख करके हटाओ, हटा करके नहीं हटाओ। क्या देखोगे तो हट जाएंगे, क्योंकि क्रोधादि भावों में वो क्षमता नहीं है कि ज्ञान का मुकाबला कर सके। ज्ञान तो प्रकाश रूप है, चेतन है। और रागादि भाव वो क्या है? अंधकार रूप है, जड़ है। जड़ और चेतन के मुकाबले में कौन जीते? राग को तो ये भी पता नहीं है कि मैं राग हूँ, क्रोध को पता नहीं है कि मैं क्रोध हूँ। क्रोध को जानने वाला भी कौन है? चेतन। तो राग तो अंधेरा है, क्रोधादि भाव तो अंधेरा है, और ज्ञान उसको जो जानने वाला है वो क्या है? जड़ हर ज्योति है, प्रकाश। इसीलिए देखो अमावस की रात है, वो पूरी होने आई और सुबह होता है तो सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ती है, इसके करीब 1-1.5 घंटे पहले ही अंधेरा भाग जाता है। अंधेरे की क्या हैसियत है कि सूर्य की एक किरण का भी वो सामना कर सके। इसीलिए रागादि भावों को हटाना नहीं पड़ता है, नाश करना नहीं पड़ता है। आप अवलोकन में देखो, रागादि भाव पूरे भाग जाते हैं और ब्लैंकनेस आ जाती है। निरिकल्प कैसे होना? निरिकल्प होना है, निर्विकल्प होना है, ये भी एक विकल्प हो गए। ये मेरे को जल्दी सो जाना है, मेरे को जल्दी सो जाना है, मेरे को जल्दी सो जाना, नींद नहीं आएगी अब। क्यों? कि चाह पड़ी है ना सोने, अब नींद नहीं आएगी। लेकिन आप सोचना बंद कर दो, अब नींद आ जाएगी। ऐसा ही इसके अंदर है। सूर्य की पहली किरण का अमावस की अंधकार वाली रात मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे अनंत रागादि हैं, अनंत दोष है अवस्था के अंदर, लेकिन जैसे ज्ञान की किरण पड़ी सब छिप जाते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं। ये अवलोकन का कमाल है। क्या कहते हैं इधर कि ये जो द्रव्य श्रुत रूप वचन रूप है, यह भी उसी की मूर्ति है, ये जो शास्त्र जिनवाणी है सो। क्योंकि वचनों द्वारा अनेक धर्मों वाले आत्मा को ये बतलाती है। ज्ञान डायरेक्ट बतलाता है, और ये ज्ञान से कैसे देखना वो बताता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे तो हमको दिख जाता है, तो ये इनडायरेक्ट हुआ। लेकिन दोनों का टारगेट क्या है? जिनवाणी का पढ़ने का टारगेट क्या है, और अंतर्मुख होकर के अवलोकन वेद ज्ञान का टारगेट क्या है? ये दोनों का टारगेट एक ही है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। अगर आप डायरेक्ट अवलोकन की विधि आपको नहीं पता है कैसे करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सदगुरु के प्रत्यक्ष लाइव कांटेक्ट में आना। अगर मान लो प्रत्यक्ष लाइव कांटेक्ट नहीं है तो फिर क्या करना है? आपके पास क्या ऑप्शन है कि किसी भी सदगुरु की अगर वाणी शास्त्रों के द्वारा जिनवाणी में कहीं भी है, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। वहाँ से आप, तो हमारा टारगेट तो शुद्ध आत्मा है और मंजिल है पूर्ण शांति। क्या? अब वो वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता देव, गुरु और शास्त्र, तीन में से कोई भी एक बता सकता है। चाहे केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष देव हो, चाहे वितरागी देव में श्रद्धान्वित सम्यक दृष्टि, चाहे वो मध्यम क्लास में हो, चाहे जघन्य में हो, चाहे उत्तम मतलब अविरति सम्यक दृष्टि हो, चाहे अनुरतधारी श्रावक हो, चाहे नग्न दिगंबर महाव्रती मुनिराज, जो वितराग मार्ग की आराधना करते हैं, अपने शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, उनको ये पता है। हमारे पूर्व पाप के उदय से हमको ऐसे प्रत्येक सदगुरु का योग नहीं है, तो फिर अभी एक ऑप्शन और बचा है। वो ऑप्शन क्या है
कि महापुरुषों की जो वाणी जिनवाणी में उपलब्ध है वो पढ़ करके हम प्रयास न छोड़ें, हम शांति का प्रयास चालू रखें, उसमें भी ये विधि है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने मेहनत करके भी जो उन्होंने पाया है, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या किया, लिख करके छपा के रख दिया। ये समय सर कैसे हाथ में आए, देखो जंगल में उनको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन एक राज बच गया कि जो मैंने पाया है वो जगत के जीवों को बता दो, वो भी परमात्मा है। मुझे तो मेरे गुरु ने बताया और मैं सुखी हो गया, और मैं सुखी हो सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी को नहीं बताया ये रास्ता तो भी मैं तो मोक्ष में चले जाऊँगा, लेकिन जगत के जीवों को देखते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं तो उनको दया आती है अपने भिखारियों के ऊपर कि परमात्मा होकर के पल पल में भीख मांगते हैं। दाल में नमक नहीं है तो नहीं चलता है क्या, चाय नहीं मिलती है ना 3 बजे सर घूमता है, सुबह सुबह चाय नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो जाता है। और गुरुदेव तो बहुत मजाक करते थे, और हकीकत में 2 पैसे की बीड़ी नहीं पिए तो क्या टॉयलेट नहीं जा सकता। इतना ये परमात्मा की ये हालत है। उसको बोलो कि तुम परमात्मा हो, कैसे विश्वास करेगा? इतना गुलाम है संयोगों का, इतनी गंदी आदत है, इतना डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर। 2 पैसे की बीड़ी, वो पहले 2 पैसे मिला, अभी बढ़ गया होगा रेट। 2 पैसे की बीड़ी में इतना गुलाम हो जाता है ये जीव, कैसे मानेगा वो? ऐसे भिखारियों के ऊपर जंगल में मौज करने वाले, आनंद में झूलने वाले, प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले ऐसे महामुनियाजों को हम लोगों की दया आई। उन्होंने क्या किया कि वो तो उनको तो फुर्सत नहीं है, रागद्वेष में से बाहर नहीं आते। वो सुबह उठे कि शरीर की सेवा, फिर कुटुंब परिवार की सेवा, और फिर लग गए वो बेल लगता है ना काम पे, कांची का बेल, गए दुकान में, घुसे अंदर, राग द्वेष, उठा पटक, हेरा फेरी, इधर कमा उधर, उधर का उधर, पैसा उधर का इधर, इधर का इधर करके दुखी हो के थक हार करके आखिरी में आते हैं और टीवी ऑन कर देते हैं। इन्हें तो खाना हजम नहीं होता, इतना दुखी हो गया है कि खाते खाते टीवी देखो, लगा हुआ देख, ऐसे खा नहीं सके। खाने का कैसा है, खाने का नसीब होना चाहिए, और ऐसा खा नहीं सकता टीवी देखते देखते, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, क्या करें, वो इच्छाएं रह जाती है अंदर। अभी तो कितने चैनल आती है, पहले तो 1-2 चैनल भी नहीं थे, अभी तो कितना, तो कितने टीवी, और घर घर में थिएटर है, और जो भी चैनल लगाओ रोज के 3-3 लेक्चर मिलते हैं वहाँ, पिक्चरों के लेक्चर। पुराने पिक्चरों का अलग है, नए पिक्चरों का अलग, इंग्लिश पिक्चरों का अलग। आप तो सारा दिन देखते रहो भैया, और रागद्वेष करो और मरो, कर्म बांधो पोटले। हर घर में टीवी है, टीवी आ गया है, टीवी नहीं है क्या है, टीवी। आत्मा की शांति को जंग लग गया, ये हाल हो गए। उसमें उनको तो पता था कि ये ऐसे दिन आने वाले हैं, पंचम काल ऐसा है, डे बाय डे खराबी होते जाएगी। अब इनको वो तो आने वाले नहीं है सुनने के लिए, मेरे पीछे जंगल में कौन आएगा, बेटर है मैं ही लिखूं करके उन्होंने ऐसा, जो अंदर में आत्मा को जानने की जो विधि थी, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके, आप 1 पन्ना लिख के बताना, एक कार्डबोर्ड देता हूँ पुठे का, और अगरबत्ती देता हूँ गरम गरम, ऐसा होल करना, क्योंकि उसमें तो जोर पड़ेगा ना आपको। सोया देंगे तो होल कैसे करोगे? अगरबत्ती से इजीली आप होल कर सकते हो। और एक क ख ग घ की 12 आखड़ी लिख के बताना, दूसरा जाने दो। इन्होंने ऐसा लिखा है, ये होल किया है, कार्ड पत्रों के अंदर क्या किया है, होल करके करते करते अ लिखा होगा। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। इसको भी सरस्वती कहते हैं, ये जो जिनवाणी है ना, इसको भी सरस्वती कहते हैं। ये द्रव्य स्रोत है,
हमारे भाग्य है कि आज उनकी वाणी, हम तो नहीं गए उनको मिलने, लेकिन उन्होंने बहुत करुणा करके हमारे लिए एक निधि छोड़ के गए। एक ऐसी निधि है मालूम है, अगर कल पेपर में मैं डाल दूँ आपका डेक्कन क्रॉनिकल में फर्स्ट पेज में, वितराग सत्संग मंडल ने एक ऐसी बुक निकाली है, इसकी कीमत है 10,000 रुपया और आप करोड़पति बन जाओगे 1 महीने के अंदर विद गारंटी। अगर नहीं होवे पैसे वापिस। पेपर में ऐड दे दो पहले फर्स्ट पेज के ऊपर। क्या होगा? और उसमें लिखे मर्यादित स्टॉक है भैया, जो फर्स्ट वो कम फर्स्ट। इसकी हालत क्या होगी? पूरे इंटरनेट एंगेज, फोन एंगेज, सब एंगेज हो रहा है, लाइन लगती नहीं है। अरे करोड़पति बनाने के लिए वो एंट्री लेने के लिए वो क्वेश्चन पूछता था, फोन कर कर के मर रहे हैं, लेकिन नंबर लगे तो ना, और नसीब वाले के नंबर लगते हैं, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा नंबर लगता है। वो 10 जने में से 1 को क्लिक होता है, वो जाता है, बाकी जब तक देखते रहो ना तमाशा 9 के 9। देखिए नहीं हालत कैसी थी। 1 करोड़ रुपए हाथ से जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन पूछे तो अभी करोड़पति बन जाओ, लेकिन नसीब है वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ नसीब है क्या? सही जवाब था तो भी 1 सेकंड बाद दिया, क्या हुआ? 1 सेकंड बाद सिर्फ, क्या हुआ? आउट। ऐसा पेपर में एडवर्टाइज दिया तो क्या हो कि वो पढ़ोगे तो 1 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे, और मर्यादित स्टॉक है, बुक खत्म होने आई है। क्या लाइन नहीं लगे तो बोलना। ये इन्होंने बिल्कुल फ्री में भगवान बनने की विधि बताई है। क्या बताइए? क्या आप भगवान बन सकोगे और आपके हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से, तमाम प्रकार के दुखों से खत्म हो जाओगे आप, सब खत्म, आदि व्याधि उपाधि, वो भी परमानेंट। और आप भगवान के दर्शन करोगे, आप भगवान के दर्शन करोगे, इतना ही नहीं, आप स्वयं भगवान बन जाओगे। इन्होंने बिल्कुल फ्री में, इसकी कीमत कितनी करना चाहिए है ना? कितना है? 50 रुपये लिखा होगा कुछ, 50 रुपये नहीं है। ये अनमोल निधि है, अनमोल। गुरुदेव के हाथ में आया तो उन्होंने क्या बोले मालूम? ये अशरीरी बनने का शास्त्र है। कृपावती ने तो मुट्ठी भर के मोती दे दिया, देखिए नहीं कितने हाथ में मोती में आया, जो लाया ना उनको तो ऐसा दे दिया। वो जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ये परमात्मा बनने का है शास्त्र, ये समय सार है। इस दुनिया में इसकी कंपैरिजन में एक भी शास्त्र नहीं है। इवन जैन धर्म में भी इसकी बराबरी में एक भी शास्त्र नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने 19 बार पढ़ा हो। क्या अपनी 45 साल के लेक्चर स्वाध्याय की जो प्रणाली में इस शास्त्रों को उन्होंने ऑडियंस के सामने जाहिर में 1-1 घंटा करके कितना पढ़ा है? स्टार्टिंग से एंड तक 19 टाइम्स पढ़ा है। खुद अपना अलग से स्वाध्याय करते थे पर्सनल, उसमें तो उन्होंने सैकड़ों बार पढ़ा है, सैकड़ों बार। इसकी महिमा वो जवेरी पहचान सकते हैं, जिसको जवेरात का नॉलेज नहीं है उसके सामने हीरे रख दो तो पहचान नहीं पाते। इसमें इतने भगवान बनने की निधि है, ये अनमोल चीज़ है, ये हमको मिलती है और सुनने को मिलती है ना। सरस्वती मिली है, हमारे घर में सरस्वती आई। ये क्या है? ये हमारे घर में सरस्वती देवी निवास करती है। ये जो है ना कबाड़ भरे पड़े हैं ना, ये क्या है? ये सरस्वती देवी का निवास। जिस घर में सरस्वती देवी की उपासना होती है ना, उसके जन्म मरण नहीं होते हैं, उसके तमाम दुखों का अंत हो जाता है। ये फुकड़ के नहीं है, ये सब कोई भी चीज़। एक भी कैसेट बनती है ना, फुकड़ की नहीं है, ये सब सरस्वती देवी है। कैसेट बनते हैं, सीडी बनते हैं, ये सब क्या है? बुकें छपती है, ये सब क्या है? उनकी वाणी सरल भाषा में करके हम देते हैं। माल तो इनका है, परम गुरुओं का माल है। आजकल के वो लैंग्वेज बदल जाती है, अब संस्कृत को समझ नहीं सकता तो क्या करें? उनकी भाषा में दें, ज़रा सरल करके। वो इतने कठिन कठिन वर्ड है, अगाति कर्म, गाति कर्म, क्या करें? सरल करके दो,
बस वही बात उनकी सरल करके जगत तक पहुँचाए, ताकि कोई भी जीव समझ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। मतलब हमारे घर में सरस्वती देवी आती है जिनवाणी के माध्यम से, जहाँ साक्षात सदगुरु नहीं है वहाँ तो फिर और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। तो कहते हैं कि द्रव्य श्रुत वचन रूप है, सो यह भी उसी की मूर्ति है, क्योंकि वचन के द्वारा भी अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस तरह सब पदार्थों के तत्वों को जताने वाली ज्ञान रूप और वचन रूप, अंदर में ज्ञान रूप और बाहर में उसके निमित्त से निकले हुए वचन, ये मौखिक वचन, फिर इसको शब्द रूप दिया राइटिंग में, ये क्या है? शास्त्र जिनवाणी रूप। ज्ञान रूप और वचन रूप वाली अनेकांतमयी, कहीं भी एकांत नहीं है, चारों ओर से है। एक स्त्री को माँ ही कहना वो एकांत है, माँ भी है, बेटी भी है, ये क्या बोलते हैं उसको? अनेकांत बोलते हैं, चारों एंगल से। ऐसे आत्मा का स्वरूप कैसे बताया है? अनेकांतमयी बताया है। अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसी कारण सरस्वती के नाम दूसरे दूसरे नाम भी है। क्या क्या नाम है उनके? वाणी, उसका नाम वाणी है। दूसरा है भारती, तीसरा है शारदा, ये सब सरस्वती के नाम है। चौथा है वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम से सरस्वती का नाम प्रचलित है। यह अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप साधती है, इसीलिए वो सत्यार्थ है। स्त्री को सिर्फ माँ ही कहो तो असत्यार्थ है, क्योंकि किसी की बेटी भी है। एक ही एंगल से पकड़ोगे तो गलत है, चारों एंगल से पकड़े तो वो बात बिल्कुल परफेक्ट है। गिलास आधा भरा हुआ है पानी से, गलत है। आपको ये कहना पड़ेगा। 7 वचन होते हैं, सप्तभंगी जिसको बोलते हैं। आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, ऐसे करके उसके सप्तभंगी के वचन पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। वो 7 प्रकार से बोलोगे तब ये वचन सत्य हुआ। जब तक वो असत्य है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। क्या? तो यहाँ क्या बोलते हैं कि अनंत धर्मों के रूप को दिखाती है और अविरोध रूप से दिखाती है, इसीलिए वो सत्यार्थ है। कितने अन्यवादी जो जैन धर्म को मानने वाले नहीं है, जिनके पास भाव स्वरूप ज्ञान नहीं है, वे अन्य मत वाले अन्यवादी सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा मानते हैं, लेकिन वो पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। प्रश्न अब यहाँ हम लोग प्रश्न नहीं करेंगे, लेकिन पंडित जी यहाँ प्रश्न रखते हैं हमारी ओर से, और स्वयं उसका आंसर देने वाले कि आत्मा का जो अनंत धर्म विशेषण दिया है, तो एक आत्मा में इतने गुण कौन कौन से हैं बताओ? क्या हम तो इतना जानते हैं कि जानने देखने वाली आत्मा, दूसरे कौन से गुण? जानना माने ज्ञान, देखना माने दर्शन, और कौन से गुण धर्म है भैया? गिनाओ चलो। ऐसा ये प्रश्न किया, उसका उत्तर वस्तु में सत्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशत्व है, चेतनत्व है, अचेतनत्व है, मूर्तिमत्व है, अमूर्तिमत्व है इत्यादि तो धर्म है। और उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिवर्तन होना, ऐसी पर्याय भी है, वो भी अनंत है। तथा एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, देखो भिन्नत्व, अभिन्नत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। आत्मा एक, लेकिन वो नित्य भी है और अनित्य भी है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा है। ये घंटी कैसी होती है? अकेला ऊपर का रहे तो घंटी है, अकेला नीचे का हो तो घंटी है। कैसा है?
गंती है इसको बोलते हैं कि इसका कुछ हिस्सा तो परमानेंट फिक्स है और कुछ हिस्सा तो फिक्स हो ही नहीं सकता है। अगर ऊपर का भी फिक्स है और नीचे का भी फिक्स है तो क्या बोलते हैं, घंटी बोलते हैं कि पत्थर का टुकड़ा बोलेंगे। दोनों फिरेंगे तो क्या होगा, तो भी काम तो नहीं आएगा एक ही चीज में। ऐसे आत्मा नित्य भी अनित्य भी है। नित्य कैसे है कि जो आत्मा बचपन में था वही अभी है और वही बुढ़ापे में, तीनों अवस्था में वही आत्मा है कि दूसरा था कि नहीं वो बचपन वाला मर गया अभी नया पैदा हुआ, ऐसा है। तो नित्य है, नित्य भी है और वो जो बचपन में था वैसा रूप नहीं है तो क्या हो गया वो। लेकिन बचपन का फोटो दिखाओ तो क्या बोलेगा, ये मैं हूँ, देखो ये मैं हूँ, क्या खड़ा हूँ। अरे तू किधर है, तुम तो मूछ वाला हो गया, इसमें तो मूछ नहीं है, क्या स्कूल बैग पकड़ के बैठा है तो नहीं यही मैं हूँ, कैसे जाना। ये अनित्य भी भूतकाल की पर्याय मेरी है और उसके अंदर जो आत्मा बैठा था वही आत्मा जो अभी इस को बैठा है ओके। तो आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी, दोनों साथ में है। ये सरस्वती की मूर्ति हमको ये सब बताएगी। ये तो हम क्या बोलेंगे, दो में से एक बात करो भैया, नित्य है क्या नित्य है। ये हमारी बुद्धि ऐसी सीमित है। और सरस्वती की आराधना करोगे तो चारों ओर से बताएंगे। तो ये अनंत धर्मों की बात कर रहे हैं। उसमें से कितने धर्म तो ऐसे हैं कि जो हम वचन से कह सकते हैं, वचन गोचर, लेकिन बहुत से गुण धर्म ऐसे हैं कि जिसको बताने के लिए वचन की ताकत भी नहीं। वचन अगोचर, वस्तु अनुभवगम्य है। कुछ हद तक तो कह सकते हैं लेकिन कुछ हद तक फिर सिर्फ अनुभव का विषय रह जाता है, फिर हम कह नहीं सकते। वो ज्ञान गम्य है। ऐसा होने पर आत्मा भी वस्तु है, उसमें भी अपने धर्म अनंत हैं। उनमें से जो चेतनपना है ना, जानना देखना, वो तो असाधारण है और दूसरे अचेतन द्रव्य में नहीं है। ये ज्ञान दर्शन जो है दूसरे धर्म जड़ पदार्थों में वो नहीं है, इसलिए वो प्रमुख है। और सजातीय जीव द्रव्य अनंत है। ऐसे जीव कितने हैं इस दुनिया में, आप भी जीव हो, हम भी जीव हैं, पानी में भी जीव है, हवा में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है, आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, जंगल में भी। ये सब क्या है, ये सभी जानने देखने वाले सचेतन जीव हैं। और सजातीय जीव द्रव्य अनंत है, उसमें भी चेतनपना है, तो भी निस्वरूप से जुदा जुदा है। आपका जीव अलग, मेरा जीव अलग, आपका जीव अलग, पानी का जीव अलग। ऐसे कितने परमात्मा इस दुनिया में गिन नहीं सकते, अनंत। ये सब कहाँ से डिटेल मिलती है अपने को, किसकी कृपा से। भगवान की वाणी को उन्होंने मेहनत करके लिखा, परंपरा से शास्त्रों में छप छप करके ये बात हमारा तक आई। ये जो पुस्तक है ना, ये परम श्रुत प्रभावक मंडल श्रीमद राजचंद्र ने छपवाया है समय से हिंदी भाषा में, वो हमारे पास आया है, वो कॉपी है। तो ऐसा परंपरा से आया है ये चीज़, वही बात है जो इन्होंने लिखी है। क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक द्रव्यों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, आपका एरिया अलग, मेरा एरिया अलग, इसीलिए किसी का प्रदेश किसी में मिल जाता नहीं। चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इस कारण इसी को आत्मा का तत्व कहा। ये जो आत्मा की जो बॉडी है अंदर में, वहाँ ज्ञान किधर नहीं है। देखने के तो यहाँ पर ही है आँख में, और सुनने का तो यहाँ ही है, लेकिन जानने वाला तत्व कहाँ है। इधर टच करो, इधर टच करो, इधर टच करो, है कि नहीं है। तो ये पूरे एरिया में ज्ञान तत्व, अनजाने में कोई पीछे से ऐसा हाथ लगाए तो मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान सिर्फ आगे के पोर्शन में ऐसा नहीं, इधर हाथ लगाओगे तो इधर भी हम यहाँ कुछ दूसरे काम में, और कीड़ी चटका भरती है नीचे, मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कीड़ी चटका भरे तो कैसे मालूम पड़ा कि ये हमारे ज्ञान की मूर्ति इतनी बड़ी है, पूरे एरिया में फैली हुई है। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि हर
ये चेतनत्व जो है, जानना देखना जो गुण धर्म है, ये अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। इसी कारण उसको आत्मा का तत्व कहा है। उसको यह सरस्वती की मूर्ति देखती है, जड़ आँख नहीं देख सकती, ये कान नहीं सुन सकते। कौन देख सकता है? सरस्वती की मूर्ति देखती भी है, इतना ही नहीं, वचन के माध्यम से दिखाती भी है। सिर्फ देखे ऐसा नहीं, दिखाती भी है। इसीलिए इस सरस्वती को आशीर्वाद रूप वचन कहा है आचार्य देव ने, ये दूसरे नंबर के श्लोक में। और कहते हैं, भावना बातें हैं कि ऐसी सरस्वती की मूर्ति सदा प्रकाश रूप हो, उसका दुनिया में सदा अस्तित्व रहो, ताकि हम जैसे मूर्ख जीवों को हाथ में लग जाए तो हम भगवान बन सकें और हमारा भिखारीपना मिट जाए। इसी से सब प्राणियों का कल्याण होता है। सरस्वती के बिना कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे भैया। बहुत रूपवान हो, अच्छे हो, टाई पहना हुआ है, करोड़पति बाप के बेटे हो, मोटर में घूम रहे हो, लेकिन ये स्क्रू ढीला है। अपनी लड़की दोगे, स्क्रू ढीला है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, डांस करते हुए चलता है, क्या करोगे? एकदम गोरा हैंडसम है, हाइट बॉडी सब बराबर, नक में भी रोग नहीं है, कुछ भी दाग भी नहीं है, किधर भी हीरो है। अपनी बेटी दे के आना, उसको दोगे?